Good morning. Today we will start our next topic, that is resonance. और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं अबाउट लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आपको हम बता चुके हैं सारा रूल्स, है ना। और हम एग्जांपल बहुत सारे आपको बनाए भी हैं। ओके, उसमें से हम आपको बताए थे ओजोन का स्ट्रक्चर। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस। और इसमें अगर बात करें हम ओजोन का स्ट्रक्चर का, इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर का, तो आप बता चुके हो। ठीक है, क्या बनाए थे आप? कुछ इस तरह बनाए थे आप, या फिर क्या बना सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, और यहाँ आप लोन पेयर दिखाए थे, तो ये हम लोग बना चुके हैं। लेकिन अब रेजोनेंस में इसको हम दोबारा क्यों बना रहे हैं, उसको हम समझाते हैं पहले। और रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं और होता क्या है, उसको हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था। मतलब ओजोन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, अगर हम पूछे, आपको बताए भी थे हम आपको कि क्या रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में, इनवर्सली बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली। इसका मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। चलो, ये बात तो आपको पता है, अच्छी बात है। मतलब यहाँ से अगर पूछे आपको सिंपल सा सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए था और ये बॉन्ड लेंथ इसके मुकाबले कम होना था, यही ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना बना है दो एटम के बीच में। यहाँ दो बॉन्ड बना, यहाँ एक बॉन्ड बना है। अगर बॉन्ड ज़्यादा बना है तो बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। ये हम पढ़े हैं पहले, आपको बताया सिंपल जनरल यही होता है, हर जगह यही होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसा है जहाँ पर ये जनरल जो हम बताए थे आपको फॉलो नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम सिंपल बोले यहाँ पे आपको कि बॉन्ड लेंथ ये बड़ा, ये छोटा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब इसको देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो क्या पाया गया कि दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर है। अब बराबर कैसे आ गया? बॉन्ड ऑर्डर तो दिख रहा है अलग अलग, सिंगल डबल दिख रहा है, देख रो सिंगल डबल दिख रहा है, तो फिर बराबर कैसे हो गया? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज यूज ऑफ रेजोनेंस। ये जो कंसेप्ट यहाँ लाया गया, क्यों लाया गया? ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए इस प्रॉब्लम को। जैसे अगर हम कुछ सिंपल सा बोले आपको, अगर हम जैसे मान लेते हैं अपने पास कहीं भी अगर केवल ओ सिंगल बॉन्ड ओ है, कहीं भी अगर अपने केवल यही बॉन्ड अगर है, मतलब कुछ ऐसा मान लेते हैं एच है, एच यहाँ सिंगल बॉन्ड अपने पास था, तो यहाँ जो अपने पास ओ सिंगल बॉन्ड ओ है, इसका बॉन्ड लेंथ जो मिलता है दैट इज 1.48 एंगस्ट्रॉम मिलता है, 1.48 एंगस्ट्रॉम मिलता है। कहीं अगर डबल बॉन्ड है तो इससे छोटा होता है, सपोज O2 ही लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ होता है O2 में, ये H2O2 है जी, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक, ये क्या अपने पास है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड क्या पाया जाता है, इसका बॉन्ड लेंथ दिस इज 1.21 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास O डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड अगर अपने पास दो ऑक्सीजन आइटम है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, नॉर्मली 1.21 एंगस्ट्रॉम होता है। सिंगल बॉन्ड अगर है तो 1.48 एंगस्ट्रॉम, उससे ज़्यादा होता ही नॉर्मल है, अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा क्या खास इस मॉलिक्यूल में है, इसका स्ट्रक्चर में क्या खास है कि इसका बॉन्ड लेंथ, जैसे यहाँ सिंगल था तो होना चाहिए था कितना, 1.48 होना चाहिए था एंगस्ट्रॉम, ये कितना होना था, 1.21 एंगस्ट्रॉम होना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं पाया गया। अब इसके जैसा और भी मॉलिक्यूल्स है, उसको हम बताएंगे बाद में। पहले हम बताते हैं आपको कि इस ओजोन में क्या पाया गया बॉन्ड लेंथ रियल का, और दोनों बराबर पाया गया, कितना पाया गया, तो उसको हम बगल में बताते हैं आपको। देखिए, जो मिला बॉन्ड लेंथ ओजोन का और दोनों बराबर था, वो क्या पाया गया है, तो वो पाया गया है उसको हम इस तरह दिखा रहे हैं जी, जैसे यहां दिखा रहे थे ना कि सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल डबल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होना था, अकॉर्डिंग टू दिस। सिंगल होता तो इतना,
डबल होता तो इतना। तो बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी तो बराबर होना चाहिए। सिंपल सा बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड अगर होता तो इतना होता, डबल बॉन्ड होता तो इतना होता। लेकिन जब हम ओजोन को बनाए लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो क्या मिला हम लोग को, दोनों यहाँ दिख रहा है कि सिंगल डबल है, लेकिन रियल में जब देखा गया इसका बॉन्ड लेंथ को तो क्या पाया गया, बराबर पाया गया। बराबर का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर भी सिंगल डबल जो हम दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर में, अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा। बराबर होगा तो 1 की 2, 1 2 कुछ के बीच में, यहां 1 बॉन्ड ऑर्डर था, यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 था, लेकिन यहां पर क्या पाया गया, बॉन्ड ऑर्डर दोनों के बीच में 1 2 के 1 पॉइंट समथिंग पाया गया। इसीलिए हम 1 दिखाएं और डॉट में दिखा दिए आपको, दोनों जगह सेम। अब कितना इसका बॉन्ड लेंथ पाया गया, तो पाया गया 1.28 एंगस्ट्रॉम। देख लो दोनों के बीच में है, 1.21 1.48 के बीच में है, बिल्कुल है। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर भी 1 और 2 के बीच में होगा, फ्रैक्शनल होगा। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हम अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, वहां फ्रैक्शनल का बात ही नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, और आगे हम पढ़ेंगे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां से भी एक्सप्लेन होता है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो हम निकालने आपको बता देंगे, फॉर्मूला बता देंगे आपको। अगर जहां कहीं भी इस तरह का केस आएगा तो वहां हम तरीका बताएंगे कैसे फाइंड करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। हाँ जी, तो अब यहाँ बात होता है कि दोनों के बीच में 1 2 के बीच में ऐसा क्यों आप बनाए, कारण इसका ये होगा, देखो सिंगल बॉन्ड होता तो बड़ा होता, डबल होता तो उससे छोटा होता, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितना दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब डबल बॉन्ड अगर होता तो 1.21 होना था, लेकिन 1.21 से ज़्यादा है, मतलब डबल बॉन्ड ये नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड होता कितना होना था, इसको 1.48 एंगस्ट्रॉम होना था बॉन्ड लेंथ, लेकिन 1.48 नहीं है, उससे कम है, मतलब सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो दोनों के बीच में है। बात क्लियर, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से हम ये बोलेंगे कि अपने पास हम जो बनाए थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर 1 और 2, दिस कैन नॉट एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज आवर रियल स्ट्रक्चर। दिस क्या बोलेंगे हम, दिस इज आवर रियल स्ट्रक्चर। और इसका एक और क्या नाम होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं और रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये दोनों क्या बोलेंगे हम, दिस टू आर नोन एज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो हम बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ लेविस थ्योरी। सिंपल सा हम फॉलो किए हैं कि हर एक एटम का कंप्लीट हो ऑक्टेट, बस और कुछ नहीं, ठीक। दे आर नोन एज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और इमेजिनरी स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रियल नहीं है, इसको हम बनाए हैं ओनली ताकि हम दिखा पाए ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन रियल में कुछ इस तरह का एग्जिस्ट करता है ओजोन। उसी तरह से कुछ और भी कंपाउंड्स है जहां पर ही इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला। अब उसके ऊपर हम लिस्ट बना रहे हैं, और इसमें क्या खास बात है, कैसे हम पहचान पाएंगे कहाँ रेजोनेंस है कहाँ नहीं है, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेगा, फिर आपको डिफाइन करवा देंगे रेजोनेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो कुछ एग्जाम्पल जहाँ रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर देखो, अपने पास कुछ एग्जाम्पल है, कार्बोनेट आयन है, ठीक है, नाइट्रेट आयन है, या सल्फेट आयन बोल दो, बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन, या फिर बोल सकते हो आप बाइसल्फेट आयन, या फॉस्फेट आयन। ये कुछ आयन दिखा रहे हैं जो जिससे आप परिचित हो, जिसको आप जानते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है रेजोनेंस का, वहाँ पढ़ना आपको अलग से पड़ेगा डिटेल में,
यहाँ हम पहले शुरुआत कर दे रहे हैं क्या होता है रेजोनेंस, क्यों पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कैसे बनाते हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कहाँ कहाँ मिलता है रेजोनेंस, कैसे पहचानेंगे हम, वो सारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरा हुआ है रेजोनेंस का यूज से। क्लास 11 में पढ़ोगे आप रेजोनेंस क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी है ना, जीओसी में आप पढ़ते हो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, वो सब एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में, बहुत सारे रिएक्शन है, 11th में रिएक्शन है, तो हर रिएक्शन में जनरली यूज आ जाएगा आपका रेजोनेंस का, ठीक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा केमिस्ट्री के लिए, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, वहाँ आपको यूज मिलेगा, ओके। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल था, ओके। तो हम अब बात करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस होता क्या है। देखो जी, पीछे जो हम बनाए थे ओजोन का स्ट्रक्चर, दो तरीके से इसको हम दिखा सकते थे, ठीक है। मतलब वैसा कंपाउंड जिसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बन सकता है, वैसा कंपाउंड जिसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक से ज्यादा तरीके से बना सकते हैं बाय शिफ्टिंग पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो ये हम बताएंगे इसे बाद में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर सिंगल है तो सिग्मा होता है, और डबल होता है तो सिग्मा पाई होता है, ठीक। डबल होता है तो सिग्मा और पाई होता है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होता है। सिंपल सा हम क्या बोल रहे हैं आपको, वैसे इसको बताया जाएगा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, लेकिन यहाँ हम छोटे से हम, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगा, हम बताएंगे आपको। कहीं अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है, कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, सिग्मा होगा जी, सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। डबल है, एक सिग्मा एक पाई होता है, यहाँ एक सिग्मा दो पाई होता है, ठीक। कहीं भी सिंगल है तो हमेशा सिग्मा ही होगा, डबल है एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल एक सिग्मा दो पाई। जनरली हम कार्बन में दिखा दिए हैं आपको। ऑक्सीजन यहाँ देखो, यहाँ भी बोलेंगे एक सिग्मा एक पाई है, सिंगल है तो सिग्मा है, ठीक। सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रांग बॉन्ड, पाई होता है वीक बॉन्ड, ठीक। वो हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड, लेकिन अभी के लिए बस यहाँ हम ये फोकस करने वाले हैं। देखो हम ये कैसे बनाया जो स्ट्रक्चर अपने पास, तो पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल दिए ना। पाई बॉन्ड पहले यहाँ था 1 2 के बीच में, सपोज एटम नंबर ये अपने पास 1 है, एटम नंबर 2 है, एटम नंबर 3 है। एटम नंबर 1 था, ये 2 था और ये 3 था। तो पाई बॉन्ड का पोजीशन पहले यहाँ था 1 2 के बीच में, अब 2 3 के बीच में आ गया, मतलब पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल गया। तो हम बोल रहे हैं वैसा कंपाउंड जहाँ पर ही हम पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल दें और एक नया आपको मिलेगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, वहाँ रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ठीक। अब दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो पोजीशन ऑफ एटम सेम है, पोजीशन ऑफ एटम्स नहीं बदला है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बदला है। यहाँ भी 3 बॉन्ड है, यहाँ भी 3 बॉन्ड है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर कितना देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 लोन पेयर है। तो लोन पेयर सेम रहेगा, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, पोजीशन ऑफ एटम सेम रहेगा, ठीक है। तो वैसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक। अभी दोनों में, यहाँ तो दोनों तो बिल्कुल सिमिलर ही बना था, लेकिन कुछ और कंपाउंड हम दिखाएंगे आपको जहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो उसके कारण थोड़ा बहुत उसमें एनर्जी का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, लेकिन कंपेरेबल एनर्जी होता है। ऐसा नहीं कि एक बहुत स्टेबल हो गया दूसरा बहुत कम स्टेबल हो जाए, ऐसा नहीं होता, कंपेरेबल एनर्जी होता है, ठीक। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, पहले डिफाइन करते हैं इसको जी। अब हम बात करते हैं ये होता क्या है, तो लिखिएगा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, कैसे इसको हम डिफाइन कर पाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस व्हेनेवर अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, whenever a single Lewis structure cannot explain all the properties of the compound, then a set of Lewis structures are drawn, ब्रैकेट में लिखिएगा, having same position of atoms, ब्रैकेट में क्या लिख रहे हो आप, having same position of atoms, comma
सेम नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड कंपेरेबल एनर्जी, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, आर ड्रॉन which are known as resonating structures, full stop. Real structure of the compound is hybrid of all these resonating structures. क्या बोले आपको हम, जो अपना रियल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा, किसका, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, या फिर ऑल लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स का, ठीक। और इसके बाद यहाँ हम ये भी बोल पाएंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बोलते हैं किसको, रियल स्ट्रक्चर को। तो यहाँ लिख लीजिएगा, रियल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। तो ये सारा कुछ तो यहाँ हम एक्सप्लेन कर ही दिए हैं आपको ओजोन को लेके, ये अपना रेजोनेंस हाइब्रिड है, दिस इज रियल स्ट्रक्चर है, और जो बनाए थे हम अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी दैट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाए हम लोग हैं, और वी कैन कॉल इट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक और इसका नाम लिख लेंगे हम लोग, अगर लिखना है तो आप लिख लो, वैसे काम आ ही जाएगा। दिस इज नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके। अब हम कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मिला कि बॉन्ड लेंथ जो यहाँ स्ट्रक्चर से जो आपको लग रहा था कि सिंगल था तो बड़ा होता और डबल था तो छोटा होता, वैसा यहाँ नहीं होता है, रियल में बराबर होता है। उसी तरह से एक एग्जांपल और, अपने पास बेंजीन जानते हो आप, बेंजीन ये होता है, या फिर इसको अगर हम बना दें एटम, है ना, एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, 6 कार्बन को दिखा दो आप, इस तरह होता है, और 6 हाइड्रोजन है, तो हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन को अटैच कर देना है, और यहाँ पर ही डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे अल्टरनेट होता है, ठीक। ऐसे हम बनाते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किसका, बेंजीन का, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, करेक्ट। हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, जरा देखना, अगर हम ऐसे बनाए हैं इसको, तो हम लोग तो ऐसे भी बना सकते थे, जैसे हम ओजोन को बनाए थे 2 स्ट्रक्चर, तो उसी तरह से हम अगर ऐसे बना दे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल यहाँ हम क्या किए हैं, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदले हैं, जिस तरह से हम ओजोन में काम किए थे। डबल बॉन्ड जो यहाँ पर ही था वो यहाँ हो गया है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, यहाँ वही है, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन थोड़ा बदल दिए हैं, ठीक। लेकिन दोनों अपना क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही है। ये दोनों को हम क्या बोल पाएंगे, दिस टू आर नोन एज, ये पहला हुआ, ये दूसरा क्या बोल पाएंगे, दिस टू आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे इसको हम, दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं जी, पूरा कार्बन हाइड्रोजन दिखाने के जगह में केवल हम इस तरह से साइक्लिक बना देंगे, हेक्सागोन अपने पास हो जाएगा, 6 कॉर्नर है तो 6 कार्बन हुआ, और हर एक में एक हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको भी हम दिखा सकते हैं इस तरह से, मतलब इसी को हम इस तरह दिखाए, तो थोड़ा यहाँ हम चाहेंगे कि इसको, और है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं पहले, यहाँ और ठीक है, मतलब इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और दूसरा क्या हुआ अपने पास, तो इसको हम दिखा सकते हैं किस तरह से, देखो ये भी वही है, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल दो आप, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं,